हिंदू महिला को दी ऐसी जिम्मेदारी, पाकिस्तान के पैरों तले से खिसकी जमीन। हिंदू महिला के हवाले अमेरिका की सुरक्षा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की चीफ बनी हिंदू महिला तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। हिंदुओं के अत्याचार पर पाकिस्तान बांग्लादेश को चेता चुकी है तुलसी। पर हमने देखा कि काफी कंट्रीज जो हैं जिसमें यूके भी शामिल है और दूसरी कई कंट्रीज वहां पर इंडियन ओरिजिन के या कह लीजिए जो हिंदू रिलीजन को जो मानने वाले हैं वो बहुत हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो अंदर खाते कोई बात ऐसी है जिस वजह से उन्होंने इंडियन रखा है, पाकिस्तानी नहीं रखा। हो सकता है हमारे डोनाल्ड ट्रंप लोगों के साथ भी हमारे जो है वो इख्तलाफात स्टार्ट हो जाएं। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया पे वो इतना भरोसा करते हैं कि ये हिंदू होने का बात नहीं, बात है कि आप हिंदू हो मगर आप अमेरिकन जो परंपरा है, जो उनकी क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, जो उनके वैल्यूज हैं, उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे। वो हिंदू होकर के उसमें एसिमिलेट कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कर रहे हम हिंदू है तो एक दिन हमारे हाथ में आएगा तो ये क्रिश्चियनों को हम कन्वर्ट करके हिंदू बना देंगे। लेकिन बड़ी बात है कि यार हिंदुस्तानियों पे इन्होंने भरोसा किया है। देखो वो भी इंसान है, ना करते हुए भी, बेशक हमारे दुश्मन है, नहीं है, हमारी उनके साथ जंग थी नहीं थी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तानियों से ज्यादा उनको भरोसा इंडियन से है इस टाइम। यही तो बात है। तुलसी जी नाम तो खैर इनका फर्स्ट नेम तो खैर बहुत आसान है और बहुत बार मैंने सुना भी है। तुलसी का मेरे ख्याल एक पौधा भी होता है तो लेकिन ये कि मोदी जी के साथ भी इनकी जो है वो मुलाकात रही है और कई बार ये मोदी जी से मिल भी चुकी हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इस समय पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई है। वे रोजाना अपनी नई टीम को लेकर घोषणाएं कर रहे हैं। मंत्रिमंडल से लेकर सभी संस्थानों के प्रमुख पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड को अपनी सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड अमेरिका कांग्रेस की पहली हिंदू महिला सदस्य है। भारत के नजरिए से तुलसी की नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को साथ छोड़कर 2022 में ट्रंप से जुड़ी तुलसी हिंदू धर्म का पालन करती है। आतंकियों को पनाह देने के मसले पर तुलसी गबार्ड पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुना चुकी है। उन्होंने तो कांग्रेस में पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता में कटौती करने की कोशिश की, साथ ही पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाने का समर्थन भी किया ताकि पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ अपने संबंध तोड़े, जिसको लेकर आज पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रंप्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। अच्छा, अब जो तुलसी है वो पहले डेमोक्रेटिक हुआ करती थी, डेमोक्रेट्स की हुआ करती थी, लेकिन फिर वो अब कैटेगोरिकली ऑब्वियसली ट्रंप के साथ हैं काफी अरसे से और ट्रंप की वो बहुत तारीफ करते रही हैं और ट्रंप भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि तुलसी जो हैं उन्होंने कोई आप समझ लें 2 डेकेड्स तक फ्रीडम ऑफ ऑल अमेरिकन के लिए बड़ी फाइट की है। और तुलसी जो हैं उन्होंने कहा कि एज ए फॉर्मर कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की, वो डेमोक्रेटिक्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी। और फिर उसके अंदर अब ये है कि अब वो जो है वो ट्रंप की उसमें शामिल हो चुकी और एक ऐसी पोस्ट पर है। मुझे खुशी इस चीज की है कि एक खातून, एक उन्होंने जो है ना लेडी, एक ऐसे शोबे को अब हेड करेगी जिसके बारे में ये एक आम तासुर ये है कि जी इसको एक बंदा ही, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जो मैन है वही इस एजेंसीज को या इंटेलिजेंस को जो है वो डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन एक खातून का आना इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब जो मैंने कहा कि तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कुछ इस तरह की चीजें पाई जाती हैं जिसमें एक तो बात ये कही जाती है कि जी वो इंडियन है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एज सच वो इंडियन नहीं है, लेकिन तुलसी गबार्ड की मदर कन्वर्ट हुई थी हिंदुइज्म में। तुलसी गबार्ड की मदर ना सिर्फ वो खुद हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुई थी बल्कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था। वो और उनकी पूरी फैमिली जो है वो उन्होंने हिंदुइज्म एज ए रिलीजन अपना, एज ए फेथ
अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन ये कि मोदी जी के साथ भी इनकी जो है वो मुलाकात रही है और कई बार ये मोदी जी से मिल भी चुकी हैं और आगे भी यही लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके साथ मिलकर ये काफी जो है काम भी करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त जो नए एक बार फिर नए तो नहीं लेकिन एक बार फिर प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उनको भी अगर हम देखें तो उनके अभी एक खास झुकाव जो है वो भारत की तरफ रहा है। इससे पहले भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती जो थी या उनका जो एक कहिए कि एक अच्छा रिलेशन था वो हमने देखा किस तरह से मोदी जी अमेरिका गए और वहां जाकर उनके लिए जिस तरीके से इवेंट रखा गया वो भी हमें याद है। और उसके बाद जब ट्रम्प ने इंडिया में विजिट किया और उस वक्त मोदी जी ने जो उनकी खातिर मदारात की वो भी याद है। और साथ साथ हमें एज अ पाकिस्तानी ये भी याद है कि किस तरह से उन्होंने यानी कि किस तरह से जो है वो ट्रम्प साहब ने जो है वो पाकिस्तान को एक टफ टाइम भी दिया था कि हम लोग को FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया, बाहर आने में बहुत मुश्किल हुई, बहुत ज़्यादा कंडीशंस रखी गई, बहुत ज़्यादा बातें सुनाई गई और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जो है वो उसमें से बाहर आया। और अभी भी हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी सारे लोग जो हैं जो मतलब कह लीजिए गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, वो इस बात से काफ़ी परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बार फिर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनकर आ गए हैं, तो आखिर वो हमारे साथ क्या करेंगे और हमें क्या एक बार फिर बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। क्या पाकिस्तान एक बार फिर कहीं ग्रे लिस्ट में तो नहीं चला जाएगा, इसलिए कि वो जो हमारे अनमोल रतन है वो तो अपनी जगह पर मौजूद ही हैं। और आपने देखा ही है कि अभी तक हमने तो किसी को कोई खास सजा दी नहीं है। हाफिज सईद को हाँ हमने कहा था हाफिज सईद को कि जी हाफिज सईद जो है उसको जी हम 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिए, मगर वो तो अपने घर बैठा हुआ है। सो तुलसी गबार्ड जी का इलेक्शन जो प्रो मोदी है, मोदी को बहुत पसंद करती है, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर इंडिया फाइनली। और आई गेस कि जो मुझे दो सबसे अच्छे इनिशिएटिव रखे, एक तो उन्होंने शुरू किया है अमेरिकन बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इंडिया भी अगर एजुकेशन को, उन्होंने गालियां दी हैं मार्क्सिस्ट, और आपने वो ट्रम्प का वो स्पीच सुना है कि नहीं? ही सेड कि ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस और ये मार्क्सिस्ट और लिबरल्स, लेफ्ट लिबरल्स ने जो है इस देश के एजुकेशन सिस्टम को खा लिया है। और ये बात मैं मानता हूं। मैं एज ए प्रोफेसर जब बच्चों से बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि उनका बेस जो है स्कूल लेवल पे ही ऐसा बिगाड़ दिया चुका है कि आप सोच नहीं सकते। राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तुलसी गैबार्ड जो स्पीच दे रही थी कुछ टाइम पहले, इन्होंने एक स्पीच दी है, वो स्पीच दिखाना चाहूंगा इन्होंने जो हमें स्पीच दी है। दिस इज द स्पीच व्हिच शी गिव। Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai.